Hello, everyone, and welcome back to my channel Share Secrets. I'm back again with another interesting and knowledgeable video. आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रह्मांड के उस रहस्य की जिसे जानकर लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं और आज सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं. We feel sometimes life is against you. No matter what you do, you can't see progress. In this video, we will know how to fix it. The law of correspondence, hidden patterns of the universe. As above, so below. जिस तरह पेड़ दिखता है उसी तरह वो धरती के अंदर भी होता है. जिस तरह बाहर होता है उसी तरह अंदर भी होता है. उसी प्रकार इंसान जिस तरह से अंदर फील करता है उसकी बाहरी दुनिया में भी वही रिफ्लेक्ट होता है. आवर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स आवर आउटर वर्ल्ड. अगर आपकी अंदरूनी दुनिया में हलचल चल रही है, आप अंदर से परेशान हैं, तो परेशानियां आपको घेर लेंगी. पर अगर आपकी अंदरूनी दुनिया बहुत खुश है, आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो आपकी बाहरी दुनिया में भी वो रिफ्लेक्ट होगा. Our outer world is nothing but a reflection of our inner world. When we feel bad things inside, we are more likely to see more bad things happening to us and ignoring the good ones. तो हमारे साथ एग्जैक्टली वही होता है जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमारे अंदर चल रहा होता है. हमारी अंदरूनी दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया बनाती है. Our inner world creates our outer world. तो अगर हम अंदर से परेशान हैं तो धीरे धीरे हमारे नेगेटिव थॉट्स इतने बढ़ जाएंगे कि एक वक्त वो आएगा कि इंसान मजबूर हो जाता है और वो आत्महत्या कर लेता है. क्या इजी होता है आत्महत्या करना? अपने आप को गले में रस्सी बांधकर लटक जाना या अपने आप को आग लगा लेना. एक माचिस की तीली भी अगर हमें लग जाए तो हमें पता लगता है उससे कितनी जलन होती है. तो ये सब होता है हमारी अंदरूनी दुनिया की वजह से. अगर हम अपनी अंदरूनी दुनिया को कंट्रोल कर लें तो हम हमेशा खुश रहेंगे. Your outer world is a reflection of our inner world. टी हार्वेकर ने कहा है. बहुत महान लेखक हुए हैं टी हार्वेकर. चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं. Positive vibes and inner abundance will reflect in the world around us. Have you ever been around someone who is really happy? It's like you feel uplifted. This is because our emotions are contagious. It will affect people around us. Our emotions come from inside. If you want to be happy, you first have to be happy and satisfied within. क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक ऐसे इंसान से मिले जो हमेशा खुश रहता है? जब आप उससे मिले तो आपके अंदर भी वो खुशी का एहसास हुआ. इसलिए होता है कि इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं. इमोशंस आर कंटेजियस, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं. तो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए क्या करना होगा? हमें एक्शंस लेने होंगे. किस तरह के एक्शंस? नंबर 1, एक्सेस योर सिचुएशन. आराम से बैठें, सोचें कि आपको इस लाइफ में क्या चाहिए. ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा वो सब पाने के लिए जो आपको चाहिए. पहले तो आपको ये जानना है कि आपको चाहिए क्या. फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, या हेल्थ एंड फिटनेस को रिलेटेड आप इश्यूज हैं. अगर आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो एक इनकम पे सोर्स पे डिपेंड रहकर तो वो नहीं होने वाला. एज सिंपल एज दैट. इनकम के सोर्सेस को बढ़ाना होगा. राइट? और अगर आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं तो उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अपने पार्टनर के साथ बैठें, उसे सॉल्व करें. गो फॉर अ लंच, गो फॉर अ कैंडल लाइट डिनर विद अ सॉफ्ट म्यूजिक, समथिंग लाइक दिस. राइट? अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं तो क्या करना होगा? मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं. चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं. यू मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. नंबर 2 है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी.
आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अब आप जान गए कि मैं इस क्षेत्र में कमजोर हूं या मुझे इस क्षेत्र पे काम करना है, तो आपको क्या करना है, टू डू लिस्ट बनानी है। लिस्ट क्या होती है, एक दिन पहले अगले दिन के लिए आपने लिस्ट बनानी कि मुझे ये काम करने हैं जो आपको अपने गोल की तरफ लेकर जाएंगे। जैसे कि अगर आपके हेल्थ इश्यूज हैं, आप वर्कआउट करना शुरू करते हैं, तो क्या है, वो भी एक सीक्वेंस में चलता है। आज मैंने बाइसेप्स किए, कल मैं चेस्ट करूंगा, फिर मैं लेग्स करूंगा, व्हाटएवर। तो एक लिस्ट बनाई आपने, राइट। और प्लस अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, एक डाइट चार्ट बनाना है। उसी तरह से अगर फाइनेंशियली फ्री होना है, तो हमें वही काम करना होगा जो अमीर लोग कर रहे हैं। थर्ड इज मेक अ प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम टू मेक अ प्लान। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्लानिंग के नहीं चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां से दिल्ली जाना है, आपकी कार की लाइट्स खराब हो जाती हैं, तो क्या आप पहुंच पाएंगे? नो, राइट। उसी तरह से जब लाइफ में प्लान्स बनाए जाते हैं, गोल बनाया जाता है और प्लान्स को लेकर चला जाता है, तो वही काम करता है वो जिस तरह से गाड़ी की हेडलाइट्स रात में करती हैं, तो आपको रास्ता दिखाती चले जाती हैं। सो मेक अ प्लान। अंबानी जी ने प्लान बनाया और जियो फाइबर बिछा डाला। 5 साल लगे, बट माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल जाता है। और ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे सब कुछ खत्म करती चली जा रही है। इसलिए हमें स्मार्ट वर्क की तलाश करनी है। उन्हीं स्मार्ट वर्क के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, अंबानी जी पे इफेक्ट हो रहा है टेक्नोलॉजी। कैसे? जियो फाइबर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग जियो फाइबर इन इंडिया राइट नाउ, बट एलोन मस्क की नजर है इंडिया पे, और एलोन मस्क आ रहे हैं एक ऐसा वाईफाई लेकर जो वायरलेस होगा, उसकी स्पीड भी बहुत होगी। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों पे टेक्नोलॉजी का इफेक्ट हो रहा है, तो हम लोगों की तो औकात ही क्या है। माय फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे पर्सनल ला लें, ये सिर्फ मेरी अपने थॉट्स हैं। गवर्नमेंट, लोग ब्लेम कर देते हैं एक दूसरे पे या गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं, क्या गवर्नमेंट का इश्यू है ये? अगर आज हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो एक ही इंसान है जो हमें रोक कर खड़ा हुआ है, और वो इंसान है हम खुद। ना मोदी जी, ना राहुल गांधी, ना केजरीवाल, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनके आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो हमारे खुद के थॉट्स से। हमें वक्त के साथ बदलना होगा। 21st century is full of opportunities. Only thing is just to open eyes and start grabbing the opportunities. Thank you so much. इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए stay tuned, stay connected. I will be back soon with another interesting video. Till then, goodbye. Hasta la vista.